जनपद के भू माफिया लव जिहाद एवं शिक्षा व्यवस्था को लेकर जमकर बरसे गणेश दास जी महाराज। खागा गणेश दास जी महाराज और विजय शर्मा जी आज खागा के साईं राम रेस्टोरेंट में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रेस वार्ता की। गणेश दास जी महाराज ने बताया कि हमारे जनपद फतेहपुर में भूमाफियाओं का वर्चस्व है, गरीबों की उनकी जमीन नहीं मिल पा रही है। जनपद में शिक्षा की व्यवस्था का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। धर्म परिवर्तन जनपद का प्रमुख मुद्दा बन चुका है, जिससे समय रहते निजात पाना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने बताया कि चाहे सांसद बने या ना बने, लेकिन पत्रकारों के लिए पत्रकार भवन का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही जनपद की ध्वस्त पड़ी सड़कों का भी उन्होंने जिक्र किया। आइए सुनते हैं क्या कहा संत गणेश दास जी महाराज। खागा से राजीव त्रिवेदी की रिपोर्ट। बने रहिए राष्ट्रीय वाणी संघनाथ समाचार के साथ। जी महंत जी, आप फतेहपुर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं जी। आपके चुनावी मुद्दा क्या? देखिए, फतेहपुर में जो चुनावी मुद्दा तो बहुत सारा है, उसको गिनाने लगूंगा तो शायद 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। लेकिन फतेहपुर का जो स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों की समस्या, युवाओं के लिए रोजगार ना होना, किसानों के लिए प्लेटफॉर्म ना होने, ये फतेहपुर की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और फतेहपुर में माफियाओं का जो सिंडिकेट है, जमीन माफियाओं का सिंडिकेट, स्वास्थ्य माफियाओं का सिंडिकेट, शिक्षा माफियाओं का सिंडिकेट, इसके विरुद्ध एक बृहद लड़ाई लड़ने का संकल्प है। और उसी के साथ साथ धर्म परिवर्तन जो फतेहपुर में विगत कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है, उसके विरुद्ध भी संघर्ष हमारा जारी रहेगा। धर्म परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि विस्तारवादी मानसिकता जो फतेहपुर में है, उसको कमर तोड़ने का काम किया जाएगा। आप चुनाव जो है किसी पार्टी सिंबल से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, किसी न किसी पार्टी सिंबल से लड़ेंगे और बहुत जल्द 2 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा। जिस भी पार्टी से लड़ेंगे, हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है वो हमारी मातृभूमि फतेहपुर है, फतेहपुर के सर्वांगीण विकास के लिए। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि आज़ादी से लेकर अब तक यहाँ पर फतेहपुर का सांसद केवल 2 ही व्यक्ति बना है। इसीलिए अगर इस जमीन का, इस धरा का बेटा सांसद बनेगा तो वह अपने मातृभूमि के लिए, अपने लोगों के लिए काम करेगा। उसी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए फतेहपुर में लोकसभा की लड़ाई हम लड़ेंगे और ईश्वर चाहेगा तो आप सबका आशीर्वाद। महंत जी, एक सवाल है जी, आप महंत होकर के भी राजनीति में क्यों आए? देखिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो सनातन संस्कार रहा है, उसमें हमेशा जो ऋषि मुनियों की जरूरत समाज के लिए जब जब पड़ी, तब तब ऋषि मुनियों ने, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी, आप देखेंगे चाहे वो महर्षि विश्वामित्र जी हो या भगवान परशुराम हो या और बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि, इन्होंने जब जब धर्म की हानि हुई और लगा कि लोक कल्याण के लिए हम मैदान में आना चाहिए, तो ये मैदान पे आए। और जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो विस्तारवादी मानसिकता के लोग हैं, जो संपूर्ण भूधारा को हड़प करके अकेले ही शहंशाह बनना चाहते हैं, इनके विरुद्ध हमारे ऋषि मुनियों ने काम किया। जैसे सहस्त्र बाहों की सहस्त्र भुजाएं, मैं आपको बताता हूं कि भगवान परशुराम ने सहस्त्र बाहों की सहस्त्र भुजाएं काटी थी। मैं इन जमीन माफियाओं की, लैंड माफियाओं की सहस्त्र भुजाएं काटने का काम करूंगा, इनके सिंडिकेट को ध्वस्त करने का काम करूंगा।